हैं एक ये फार्मूला है जो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ये थीटा है, 90 है, और इसको नाम भी हम दे सकते हैं ए बी सी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है देने से। एच है, एल है, बी है, और अगर ये 90 थीटा है तो ये कोण जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये कोण 90 माइनस थीटा होगा, यानी कोण ए बराबर जो होगा 90 माइनस थीटा। इसलिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा है, 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं कोण। अब यहाँ पर ये देखना है कि हम एक फार्मूला लिखेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इस तरह से, तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। यानी इन दोनों के साथ में ये चलता है, साइन कॉस के साथ में ये थीटा वाला चलता है। इसी तरह से हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉट आएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। ये दो फार्मूला है, इसको याद रखना है, tan कॉट का, कॉट tan का। उसके बाद में है सेक थीटा से चलते हैं। सेक थीटा यानी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम देखें, और इसके आगे भी और कई फार्मूला हम, जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर के सवाल में बोर्ड में ये एक न एक सवाल दे ही देते हैं इससे, और इससे भी 1-2 सवाल आ जाते हैं। और इसके बाद में मैं फिर और फार्मूला इसके बारे में दिखला रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। यहाँ पर मैंने लिखा टाइप 1 फार्मूला, पहले भी मैंने दिया इसके बारे में। ये है स्टैंडर्ड फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। tan थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan में याद रखना कि साइन बाई कॉस, अगर कॉट रहेगा तो कॉस बाई साइन, इसका रिवर्स। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर इसमें पावर जितना भी देंगे तो वही पावर इन दोनों पर भी लग जाएगा यहाँ पर। जैसे अगर यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं तो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, अगर यहाँ पर 3 पावर देते हैं, क्यू में देते हैं, तो यहाँ क्यू यहाँ क्यू। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम 4 पावर 5 पावर कुछ भी दे करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मान में कोई अंतर नहीं है। अगला फार्मूला मैं देख रहा हूँ कि जो पहला फार्मूला था ये 1 नंबर का, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से मैंने ये बनाना चालू किया हूँ। साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, इस साइड में LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल दे करके हम इस 1 को छोड़ेंगे यहाँ पर, और कॉस स्क्वायर को ले जाएंगे इधर पर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन थीटा अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब फिर यहाँ पर C नंबर में देखते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखाएगा, चूँकि साइन जो है ये राइट साइड में जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। अब दूसरा नंबर फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला को भी मैंने ये कई फार्मूला इसे बनाया है, जो बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला को याद रखना है, और उसी से सारे फार्मूला बनते हैं। इसलिए याद करके रट करके रखेंगे तो उतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। इस तरह से कर करके देखें, और कभी भुलाएंगे या मिस्टेक होता है तो इस तरह से अगर प्रोसेस में आएंगे तो आपको सही सटीक आंसर मिलेगा फार्मूला को। इस तरह से हम कन्वर्ट करके नए नए फार्मूला निकालते हैं। अब जैसे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर नंबर ए में सेक स्क्वायर का जो मान है, यहाँ पर सेक खाली लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अगेन फिर हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लाते हैं इधर, तो इधर खाली 1 बच जाता है, यानी यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा है, अगर 1 को इधर लाते हैं, टेन को इधर छोड़ देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा है। और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है, अगर इस पर स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट चढ़ गया पूरे का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। इस तरह से हम देखें फार्मूला, और बहुत ही ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का उपयोगी फार्मूला है, और इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें
ऑब्जेक्टिव के कई सारे सवाल आ जाते हैं। फिर तीसरा नंबर का कॉसेक स्क्वायर थीटा है इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो इसको फिर मैं कन्वर्ट किया हूँ कॉसेक थीटा, यानी स्क्वायर यहाँ पर हटा तो 1 प्लस कॉट, सॉरी छूट गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटा यहाँ रूट चढ़ गया। फिर उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर के हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, ये बाएं साइड में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 को यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद में हम अगर एक को लाते हैं इधर, कॉट स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा अगर लिखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। इस तरह से तीसरा फार्मूला का भी एक्सपेंशन मैंने देखा और इसमें कई तरह के फार्मूला मिले, ABCD, ये 4 फार्मूला मिले हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं एक नया फार्मूला है, मतलब नया टाइप का फार्मूला है, इसमें कई फार्मूला हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, तो अगर हम साइन थीटा यहाँ पर छोड़ते हैं तो कॉसेक थीटा को नीचे लेकर चल जाएंगे, तो इस साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉसेक थीटा को यहाँ छोड़ते हैं तो 1 बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो वही मान होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक का स्क्वायर देने से एक ही होता है। अगर इसका 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर कितना भी पावर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक का भी कोई भी पावर देंगे, 6 7 8 10 कोई भी पावर देते हैं तो अंतर नहीं पड़ेगा, जबकि पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं। इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अब अगला फार्मूला है टेन थीटा इक्वल कॉट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि साइन के साथ में कॉसेक है, साइन के साथ में कॉसेक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन के साथ में कॉट है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो टेन थीटा इक्वल फिर उसी तरह से जैसे इसमें किए तो 1 बाई कॉट थीटा अगर यहाँ रखते तो 1 बाई टेन थीटा। तो अगर इसको भी अगर हम स्क्वायर के रूप में भी लेंगे तो कोई उससे मान में अंतर नहीं पड़ेगा। फिर है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इस मान को भी हम उसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1, सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा। हाँ, थोड़ा सा और देखते हैं कि हम जैसे ये जो सूत्र लिख रहे हैं ये क्या सही है या गलत है, यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे में करके। अगर मान लीजिए कि हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल अगर 1 लिखते हैं तो साइन थीटा, सपोज दैट एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कैसे है सही, इसको देखिए कैसे सही है। थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो साइन थीटा एच है, ये एल है, ये बी है थीटा के लिए। तो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का जो मान होगा वो एल बटा एच होगा, और इंटू और कॉस थीटा का मान होगा एच बटा एल होगा। इसीलिए इससे ये कट गया, इससे ये डिवाइड हो गया पूरा, तो 1 हो गया, इसलिए फार्मूला सत्य है। तो इसी तरह से टेन थीटा में भी अगर हम देखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका भी यही चीज़ होता है। टेन थीटा में होता है एल बाई बी होता है, और कॉट थीटा में बी बाई एल होता है। तो ये भी से ही कट गया, इसे ही कट गया, इसीलिए 1 होता है। इसी तरह से 1 2 3, इसी तरह से ये सेक थीटा इंटू कॉसेक, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मान भी 1 होता है। तो सेक थीटा का मान हो जाएगा एच बटा बी, कॉस थीटा का मान हो जाएगा बी बटा एच, ये भी कट जाएगा, इसलिए 1 होगा। इसलिए इस फार्मूला को मैंने जो यहाँ पर दिखलाया वो प्रूफ कर दिया। और इस तरह से हम देखें कि सभी का मान एक होता है, चाहे पावर कुछ भी हो, उससे कोई मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब मैं आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।